ओम शांति। आज 8/11/2024 की साकार मुरली है। मुरली का टाइटल दिए हैं बाबा ने, मीठे बच्चे तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए, यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न किया बाबा ने, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया के साथ ही बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। जो बाप के साथ सच्चे हैं उन्हें माया कुछ भी नहीं कर सकती। माया के साथ बॉक्सिंग ही तभी होती है जब बाप के साथ सच्चे नहीं होते। तो सच्चे बच्चे हमेशा सेफ रहते हैं और माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को चोट नहीं लग पाती। लेकिन पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग तभी होती है जब बाप की याद भूल जाती है। ओम शांति। बाबा ने कहा, यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं, तो 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर इस संगम युग पर बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम सभी ब्रदर्स हैं, क्योंकि एक परमात्मा की संतान हैं। तो हम सभी क्या हुए? हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। तो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है। हमें ज्ञान देते हैं संगम युग पर आकर, तो वो सुप्रीम गुरु भी हुए। तो तुम बच्चों को यह ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहाँ बैठे ही समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की ही हो ना, किसी भी धर्म की हो। तो सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। तो अब बाप कहते हैं, दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। रूहानी समझ यही है कि हम सब आत्माएं हैं। तो सभी धर्म छोड़कर, दे के सभी धर्म छोड़कर अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो। कैसा पार्ट बजाती हो वह भी समझाया गया है। तो बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं? योगी होते हैं। तो पढ़ने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। तो पढ़ाने वाले टीचर जो पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? हमें परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा के साथ योग जरूर रखना है। और बाबा ने कहा, तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त रहो, चलते फिरते खाते पीते हमेशा योग युक्त रखो। बुद्धि से परमात्मा के साथ योग रखो। तो याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। तुम भी आत्मा हो और वह सबका बाप टीचर गुरु है। तो आत्मा को देखना है। बल गायन है सेकंड का, लेकिन जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। लेकिन गायन तो है कि यह सेकंड का है, सेकंड का ज्ञान है, लेकिन इसमें जीवन मुक्ति में इसमें मेहनत बहुत है। और बाबा ने कहा कि शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। भक्ति में शास्त्र पढ़े जाते हैं, ज्ञान में नहीं। तो बाप कहते हैं यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। अगर शास्त्र पढ़कर कभी किसी ने परमात्मा को इस रीति से नहीं मिले, बाबा कहते हैं कि मुझे शास्त्र पढ़ने से नहीं मिल सकते। वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही है, एक ही जगह है। वे कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जाना तो सभी को एक ही जगह है। तो कभी कहते हैं भगवान किस किस रूप में आकर पढ़ाएंगे।
तो जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्यों पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में तो आटे के नमक मिसल ही कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, वहाँ दरकार ही नहीं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है इसकी किसी भी शास्त्र की, तो वहाँ 10 शास्त्र होते ही नहीं। तो यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र, भक्ति में ही महिमा करते हैं, पुकारते हैं तो वहाँ ही शास्त्र बनते हैं। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, शुरू से चले आते हैं, क्योंकि सतयुग में तो होते ही नहीं, तो अनादि नहीं कह सकते इन्हें। नहीं, अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं यह तो ड्रामा अनादि बराबर है, जो ड्रामा है वो अनादि है, लेकिन शास्त्र नहीं। तो तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ, क्योंकि बाबा की भी नूंद है, तो वो संगम युग पर ही आकर हमें सिखलाते हैं, फिर बाबा गुम हो जाते हैं। तो यह तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। और बाबा ने कहा है इसमें कि यह सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, तो बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। तो अब ईश्वर कोई विनाश थोड़ी करते हैं, ईश्वर विनाश करते हैं कोई नहीं। तो यह तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, मतलब खेल खेलते रहते हैं। तो वंडर है। बाबा ने और कहा इस मुरली में, अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, यह पढ़ाई है ना। तो पढ़ाई पुरुषार्थ जितना करेंगे उतना ऊंचे बनेंगे। तो अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर यह नॉलेज खल्लास हो जाएगी। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया। नंबर 1, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है। देह अहंकार में आ गए तो विकार आ जाएंगे, फिर माया के वश हो जाएंगे, रावण के वश हो जाएंगे। तो देह अहंकार में नहीं आना है, बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। अपने वचनों और ताकत में ताकत कब भरेगी? जब हम आत्म अभिमानी बनकर रहेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तब वाक्यों में ताकत भरेगी। तो स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया हमें सुनाते हैं, वही हम सुना रहे हैं। और तो उसमें जौहर भरेगा, परमात्मा ही सुना रहे, हम सिर्फ टूल्स हैं। परमात्मा करण करावनहार, परमात्मा साथ है, बाप साथ है। वरदान बाबा ने दिए है, अविनाशी नशे में रहे रूहानी मज़े और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि यह चढ़ती कला है। तो ब्राह्मण की क्या है? चढ़ती कला, और तीनों कालों की स्मृति है, स्वदर्शन चक्रधारी है। तो इस टाइम पर ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हैं। देवताओं को तो स्मृति नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है, लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता को स्मृति रहती है। तो देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, तो परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। तो वहाँ परमात्मा की याद ही नहीं, पता ही नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति में ही रहते हैं, तो परमात्मा मिलन का भी उनको अनुभव नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं।
तो यह अविनाशी नशा ही रूहानी मज़े और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मज़े में रहेंगे तो कभी मूंझेंगे। तो नशा कब सदा रहेगा? नशा कब रहता है परमात्मा का? जब निश्चय हो, पूरा निश्चय हो परमात्मा पर कि हाँ परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, देवता बना रहे हैं, हम उस नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो जब यह निश्चय रहेगा तो फिर कभी भी मूंझेंगे नहीं। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा करण करावनहार परमात्मा स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ निमित्त हैं। तो बाबा के आगे ही सारा कुछ अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।